आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। 18 दिन बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटे शुभांशु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, राज्य के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध। ज्ञान को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन बनाने का किया आह्वान। विधानसभा के मॉनसून सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी। होंगी 5 बैठकें। 4 अगस्त को सदन में पेश किया जाएगा प्रथम अनुपूरक बजट। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। रांची में ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तार। और बासुकीनाथ धाम में कांवरिया रूट लाइन का टूटा पंडाल, 7 श्रद्धालु घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य चालक दल के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 18 दिन के ऐतिहासिक मिशन के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आज दोपहर अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैन डिएगो तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सफल अंतरिक्ष यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है। श्री सिंह ने कहा कि सभी अंतरिक्ष यात्री अगले 1 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि शुभांशु शुक्ला 17 अगस्त को स्वदेश आ जाएंगे। 8:30 और 9 के लगभग उनकी रवानगी होगी वहां से। अभी वो लैंड हुए हैं ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट सैन डिएगो में। 8:30-9 बजे के वहां से रवाना होने के बाद उसके पश्चात लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है। 11:30 बजे तक लगभग ह्यूस्टन पहुंचेंगे। अगले 5-6 दिन रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि उन्हें दे हैव टू गेट यूज्ड टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ्स मीडियम। लगभग 23 तारीख तक ये क्रम मुकम्मल होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास, विनम्रता और सेवा भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि जीवन में केवल डिग्री नहीं, दिशा और दृष्टि भी आवश्यक है। वे आज रांची के मारवाड़ी कॉलेज के विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित कॉलेज के 5वें ग्रेजुएशन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे ज्ञान को केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम ना माने, बल्कि उसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन बनाएं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि वे राज्य के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर आज औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 1 अगस्त से मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र 7 अगस्त तक चलेगा। 2 दिन अवकाश रहने के कारण सिर्फ 5 दिन विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। 4 अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। 5 अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पारित हो जाएगा। भाजपा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर फिर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि विकास इस सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। श्री शाहदेव ने कहा कि विभिन्न विभागों में पद रिक्त होने के कारण कई 100 करोड़ रुपए के टेंडर का निष्पादन लंबित है। लेकिन इस सरकार का विकास के प्रति विकास और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सरकार के एजेंडा में ही नहीं। विकास कार्य करने वाले जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें जो की पोस्ट होते हैं वो महीनों से रिक्त, जिसके कारण कई 100 करोड़ टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया है। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री बिरुआ ने राजस्व संग्रहण में सुधार के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में विभाग ने 2400 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे समय पर पूरा करना जरूरी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के प्रचार प्रसार पर भी विशेष जोर देने की बात की गई। बैठक में विभागीय सचिव, परिवहन आयुक्त सहित विभिन्न जिलों के परिवहन अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने हेमंत सोरेन से पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP का सब जोनल कमांडर लवलेश गंजू ने आज लातेहार में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लवलेश पर सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। वह बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालू गांव का रहने वाला है। IG सुनील भास्कर ने कहा कि लातेहार पुलिस की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद नक्सली भयभीत हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लातेहार पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसी क्रम में आज JJMP के जो ये संगठन के लवलेश गंजू सब जोनल कमांडर हैं, 5 लाख की रिवार्ड है। आज लातेहार पुलिस के सम्मुख सरेंडर किया है और झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है उसमें उनको जितने भी बेनिफिट्स होंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। उनको तत्काल में 5 लाख रुपए का जो राशि उनको उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जो जमीन है और अन्य जो राशि है वो भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी और जो भी इसमें बेनिफिट्स हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस से मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 व्यक्तियों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इन सब की गिरफ्तारी मुराबादी क्षेत्र के आसपास कई ठिकानों पर छापेमारी के दौरान हुई। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत कुसुम्भा पंचायत के डूमरडीहा गांव में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। अंचल अधिकारी विष्णुगढ़ नित्यानंद दास ने बताया कि अवैध रूप से एक ईंट भट्टा का संचालन हो रहा था, जिसमें अनाधिकृत रूप से बिजली का तार बिछाया गया था। इसकी चपेट में आने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। कोडरमा जिले में आजीविका योजनाओं के जरिए लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पहली बार लाइवलीहुड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में पहली बार लाइवलीहुड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में JSLPS, RCT, कौशल विकास विभाग, नियोजन, FPO और जिला उद्योग केंद्र को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स सरकार के द्वारा संचालित आजीविका योजनाओं से अधिक लोगों को जोड़ेगी। टास्क फोर्स खास तौर पर PM विश्वकर्मा योजना के जरिए लोगों को उनके पुश्तैनी व्यवसाय को जीवित रखने में आर्थिक रूप से सहायता के साथ साथ जागरूक भी करेगी। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश और हवा के कारण आज कांवरिया रूट लाइन पर लगा एक बड़ा टेंट गिर गया। हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब कुछ घंटे बाद राजधानी रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम जिले समेत कई जिलों में गरज के साथ तेज बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात और सतही हवा चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जल स्रोतों के पास न जाने की अपील की है। CISF के जवान अब खेल में भी देश की शान बनते जा रहे हैं। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में हुए विश्व पुलिस और फायर खेलों में CISF ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 64 मेडल हासिल किए। मैथन स्थित DVC CISF कैंप में सहायक कमांडेंट सिनारे प्रतीक दत्तात्रेय ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों के 10,000 से अधिक पुलिस और फायर सर्विस के खिलाड़ी शामिल हुए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18 दिन बाद अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटे शुभांशु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, राज्य के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध। ज्ञान को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का साधन बनाने का किया आह्वान। विधानसभा के मॉनसून सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी, होंगी 5 बैठकें। 4 अगस्त को सदन में पेश किया जाएगा प्रथम अनुपूरक बजट। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। रांची में ड्रग्स के साथ 5 गिरफ्तार। और बासुकीनाथ धाम में कांवरिया रूट लाइन का टूटा पंडाल, 7 श्रद्धालु घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।